नहीं, मैं कैसर अजीज़ अपने यूट्यूब चैनल न्यूज़ पॉइंट 78 की तरफ से आपको वेलकम कहता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 9 जनवरी से बेनज़ीर कफ़ालत की जो किस्त है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की वो जारी हो चुकी है और वो तमाम लोगों को अकाउंटों में आना शुरू हो गई है। कुछ लोगों के अकाउंटों में आ चुकी है और वो ले रहे हैं, कुछ लोग ले चुके हैं और कुछ लोग आइंदा आने वाले दिनों में ले लेंगे। कुछ लोगों को मैसेज भी आ गए हैं, कुछ लोगों को मैसेज नहीं भी आए। तो जो ऑलरेडी बेनिफिशरी हैं उनको अगर मैसेज नहीं भी आए तो वो एटीएम पे जाकर अपनी रकम निकलवा सकते हैं कि बाज़ का नेटवर्क की वजह से आपको मैसेज भी नहीं आ सकता। अब इसमें मैंने आपको एक सबसे अहम बात ये बतानी है कि गवर्नमेंट ने इस दफ़ा जो ये किस्त अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर की भेजी है, इसमें उन्होंने जुलाई से लेकर दिसंबर तक की 2 छमाहियों के बच्चों के तालीमी वज़ाइफ भी भेजे हैं। मसलन एक छमाही के बच्चों को तालीमी वज़ाइफ 3000 रुपये के मिल रहे हैं, तो इस दफ़ा 2 छमाहियों की इकट्ठी अमाउंट आई है, वो है 6000 रुपया, या किसी की 5 बनती है, किसी की 7 बनती है, किसी की 4 बनती है, तो वो 2 छमाहियों की किस्त भी साथ आई है। अब कन्फ्यूजन ये पैदा हो रही है, जो हमारी सादा लोग ख़वातीन हैं, उनके लिए मसला ये पैदा हो रहा है कि वो जब अदायगी सेंटर पे जाती हैं या एचबीएल के मुंतखब करदा मोबाइल शॉप पे जहाँ पर डिवाइस उनकी मौजूद होती है, उधर जाती हैं या एटीएम पे जाती हैं, तो वो वहीं 7000 रुपया निकलवा लेती हैं या 7000 रुपये का उनको कहती हैं। आपने हरगिज़ ये नहीं करना। अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपने उनके फॉर्म जमा कराए हैं, तो फिर आप जिस सेंटर के ऊपर अदायगी सेंटर पे जाएँ, मोबाइल शॉप पे भी जाएँ, तो वहाँ उनको ये कहें कि जी मेरे बच्चों के वज़ाइफ भी साथ आए हैं और मेरी 7000 रुपये की किस्त भी है, तो मुझे वो दोनों चीज़ें दी जाएँ। अगर दुकानदार या मोबाइल शॉप वाला या अदायगी सेंटर वाला आपको ये कहता है कि आपका 7000 रुपया आया है, बच्चों के वज़ाइफ नहीं आए, तो फिर आप उससे बेसिकली रसीद तलब करें कि जितने पैसे आप मुझे दे रहे हैं, मुझे उसकी रसीद दें। कि मुझे अगर 7000 रुपये दे रहे हैं, मेरे बच्चों के वज़ाइफ अभी नहीं आए, ठीक है, मुझे 7000 रुपये की रसीद दे दें। एक दुकानदार कहता है जी आपके बच्चों के वज़ाइफ 3000 रुपये आए हैं, 7000 रुपये आपकी माहाना छमाही किस्त आई है, तो हो सकता है कि आपके जो है बच्चों के वज़ाइफ वो ज़्यादा हों। वो अदायगी सेंटर वाला या दुकानदार आपके साथ कुछ भी हेरा-फेरी कर सकता है। तो उनको भी आप ये कहें जी आपने मुझे 2000 बच्चों के वजीफे के दिए हैं, 7000 में मुझे जो मेरी किस्त है छमाही की वो मुझे दी है, तो मुझे 9000 की रसीद बना दें, ताकि मैं कल अगर वेरीफाई करूं कि मेरे और बच्चों के भी पैसे आए थे, तो मेरे पास ये सबूत हो कि मेरे पास पैसे तो मैंने 9000 रुपये लिए हैं, जबकि मेरे बच्चों के वज़ाइफ ज़्यादा आए हैं, तो फिर आप अपने उन पैसों का क्लेम कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके बच्चों के पैसे 6000 रुपये आए हैं और आपकी 7000 रुपये किस्त है, अब आपके बनते हैं टोटल 13000 रुपया, दुकानदार आपको 8000 रुपया 9000 रुपये दे देता है, 2-3 हज़ार वो अपने पास रख लगता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए, इस हेरा-फेरी और फ्रॉड से बचने के लिए आप उनसे रसीद लाज़मी तलब करें, क्योंकि बाद में आप किसी भी किस्म का क्लेम करना चाहें तो उस रसीद की बुनियाद के ऊपर आप कर सकते हैं। इसी तरह अगर आप एटीएम के ऊपर जाएँ, वहाँ जैसे आप अपना वो शनाख्ती कार्ड नंबर देंगे, अपना थंब लगाएँगे, उसके बाद जो ऑप्शन आता है उसमें पहले आप अपना बैलेंस चेक करें, या अगर आप अपना बैलेंस चेक नहीं करते तो 7000 रुपये निकलवाएँ, निकलवाने के बाद एक रसीद निकलती है वहाँ मशीन से, उस रसीद में देखें कि बकाया आपके अमाउंट 0-0 है या और भी पैसे पड़े हैं। अगर अमाउंट 0-0 है तो आप वापस घर आ जाएँ। अगर पैसे उसमें और भी पड़े हैं कि अब आपका बैलेंस इतना है, 6000 पड़ा है, 5000 पड़ा है, 9000 और भी पड़ा है, तो इसका मतलब है आपके बच्चों के वज़ाइफ के पैसे भी साथ आए हुए हैं और वो बच्चों के वज़ाइफ के पैसे आप दोबारा उसी जगह पे, उसी तरीके से, उसी टाइम दोबारा भी निकलवा सकते हैं। तो बेसिकली आपको बताने का मकसद ये है कि आप रसीद लाजमी तलब करें अदायगी सेंटर के ऊपर और मोबाइल शॉप के ऊपर जाकर, ताकि आपके साथ किसी किस्म का कोई फ्रॉड ना हो सके, किसी किस्म की आपके साथ 2 नंबरी ना हो सके। तो उससे बचने के लिए जितनी भी अमाउंट लें, चाहे वो आपको 18000 दे रहा है, 12000 दे रहा है, 7000 दे रहा है, 9000 दे रहा है, आप उसकी रसीद लाजमी तलब करें। वो रसीद असल में सबूत होगा इस चीज़ का कि गवर्नमेंट ने जितने पैसे आपको भेजे हैं, उतने ही पैसे आपको मिले हैं या उससे कम मिले हैं। अगर उतने मिले हैं तो वेल एंड गुड, अगर कम मिले हैं तो आप क्लेम कर सकते हैं उस दुकानदार के पास, बेनज़ीर इन पासपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर में जाकर शिकायत करा सकते हैं, तो उसके ऊपर वो एक्शन ले सकते हैं। तो बेसिकली मेरा आज आपको बताने का मकसद ये था कि आप इस वीडियो को सुनकर दूसरों तक इसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मालूमात हासिल हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन इससे मुस्तफ़ीद हो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन को इस तरीक़ेकार का पता लग सके। इंशाअल्लाह अगली मालूमाती वीडियो के साथ फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।